जितो आकार बढ़ाता जितो मोटो होता है लेते मैया ने जैसे ही कही तो कन्हैया कहने लगे तू एक काम छोड़ दो काम छोड़ पूरे मोहल्ला की रस्सी ले आ बांध लेते अगर तुझे बांधना है ना मां तो ये सारी रस्सी खोल दो और अपनी रस्सी से बांध ले तो ये कन्हैया बंध जाएगा। आज जैसे इतने शब्द सुने भक्तों सारी मोहल्ला की रस्सी मैया ने खोल खोल के फेंक दी और 3 हाथ की जो अपनी रस्सी और जैसे ही कन्हैया को बांधा आज श्याम सुंदर भगवान 3 हाथ की रस्सी से बंध जाते हैं। बोल कन्हैया लाल की। आज भक्तों जैसे श्याम सुंदर जब बंध जाते हैं और मैया ने कहा बांधा कन्हैया को 2 वृक्ष खड़े थे यमुना और अर्जुन उनका उद्धार भी कन्हैया को करना था तो एक वृक्ष से ये वाला हाथ बांध दिया एक वृक्ष से ये वाला बांध दिया मैया अपना मठा फेरने लगी कन्हैया अपने आराम से खड़े हैं और जैसे ही जब कन्हैया खड़े थे तो कन्हैया तो बधे लेकिन मंस का छदम्मा श्री दामा द्वार कमन आए और कहने लगे कैसी मौज आ रही है कि नहीं आ रही है। कन्हैया एक बात याद रखती हो मौज की मुझसे मत कहना तुमने किया जो कुछ किया है अगर तुम मुझे फैलाते आराम से खाए के चले जाते थे कौन मैया जी मटमटियां बोल रही अब मंस का कहने लगो देख अगर तू हमारे संग रहे हो तो तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा और मैया को बुला करके वो मनसुखा कहने लगो देख आखिरी चोरी ना कर लो ये तो पैदा होते ही चोरी करने लगो। अब कन्हैया काफी बीस रहा लेकिन मनसुखा मैया से बोलो कि मैया मैया और एक बात और याद रखना
समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, समझाया, बार बार कहा, देख मैया तेरो कन्हैया बड़ो परेशान करतो है, लेकिन कन्हैया चुपचाप रहे। इतना कह करके मनसुका और छदम्मा वहां से चले गए। और जैसे ही मनसुका छदम्मा सब लोग वहां से गए, मैया अपने काम में लग गई। और जैसे ही मैया अपने काम में लगी, उसी समय श्याम सुंदर भगवान ने चारों तरफ देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो एकदम दोनों हाथ बंधे हुए थे वृक्षों से, झटाक सीधे ऐसे और जैसे ही वृक्ष जमीन पर गिरे हैं, एकदम यमला अर्जुन प्रकट हो गए, जो पहले अगले जन्म में वो जय और विजय थे भक्तों, जो उन्हें श्राप लगा था नारद जी के मुख से। क्योंकि नगिन होकर के नदी के किनारे अपनी पत्नियों के साथ में स्नान करते थे, प्रतिदिन समझाते थे नारद जी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी। क्योंकि जल देवता होता है, उसमें कभी नगिन अवस्था में अपनी पत्नी के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, न तो बहुत बड़ा पाप लगता है। नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। वही वृक्ष जब इतना कहा तो पैरों पर गिर गए और कहने लगे, नारद जी मैं मानता कि ऐसा हम पर गलती हुई है, लेकिन कोई उद्धार कैसे होगा, हमारा वृक्ष बने हम कब तक रहेंगे। तो मन में विचार करके जवाब दिया, जाओ तुम यशोदा मैया के अग्नि में वृक्ष बनेंगे, जिससे जब द्वापर में कन्हैया अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही श्यामचंद्र भगवान ने यमला अर्जुन का दोनों का उद्धार किया। और जैसे ही वो वहां से चले गए, तैसे ही मैया के कानन में आवाज गई, एकदम नंगे पैरों भागी। और तब भागी तो क्या देखो, कन्हैया ने एक को हाथ पे डाल लो, एक हाथ पे डाल लो, बीच में डरे और चिल्ला रहे और पागल है। अब तो मारी की छोड़िए, तो मारी की छोड़िए, तब तक तो मैया ने जी वृक्ष करो, जी करो, नंद बाबा को बुला लिया और कन्हैया को निकाल लिया। अब तो कहने लगी, हे प्रभु चाहे एक गगरिया छोड़े 9,000, 10 लाख, 20 लाख जितने बिगाड़े बिगाड़ ले कन्हैया, लेकिन मैं अपने ललाटू अपने हाथों से नहीं पहुंचूंगी। मैंने कितना बुरा काम किया है, मैंने कितना बुरा काम किया। उसको रोवे से रोवे यशोदा मैया कन्हैया को भक्तों गोद में ले लिया। लाला मैंने बहुत गलत काम किया है बेटा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे इतने शब्द सुने हैं भक्तों, आज इधर श्याम सुंदर भगवान मुस्कुरा गए। और वहां से जब निकले हैं, एक दिन निकलते हुए ऐसे ही जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक भाभी और भैया में बड़ा प्रेम और दोनों बातें कर रहे बैठे बैठे। और वे दरवाजे तक हम निकल के जा रहे, तो कन्हैया खड़े है गए दरवाजे पर। जब कन्हैया खड़े है गए दरवाजे पे, तो भैया और भाभी में बातें चल रही। और भैया से भाभी कह रहे, देख कोई दुनिया का कितना भी बड़ा आ जाए, चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तू याद है हम कभी कुश्ती नहीं लड़ेंगे, दोनों में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती, चाहे दुनिया एक नंबर हो जाए। भाभी कहने लगी, जी तो हमें पता है, हम एक पतिव्रता नारी है, चाहे कोई चुंगल ही करे, चाहे कोई कछु करे, लेकिन हम दोनों में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। एक रोटी होते तो आधी आधी बांट के खा लेकर, बेव न हो तो भूखे सो जाता। कन्हैया बाहर खड़े रहते, बिना पे काम बर्दाश्त होते रहती, वे भीतर घुसी आए, कहने लगे, क्या कह रही भाभी तुम्हें इतना बड़ा प्यार हो, तुम्हें कबू लड़ाई ना हो, कबू नहीं, आज तक हुई नहीं है, कभी नहीं हुई और ना कभी हो सकता, और ना कबू ऐसा कोई वीर पैदा जो हम दोनों में लड़ाई करवाए। कन्हैया कहने लगे, देख भाभी मोदी तो कहिए मत, अगर तू मोदी का चुकाएगी तो मैं तो कल ही लड़ाई करवा दूंगा। अब भाभी कहने लगी, देख कन्हैया तो मैं जितनी दम हो तू अपनी पूरी झोंक लिए, अगर तू हमें लड़ाई करवा दे ना तो मैं अपना नाम बदल के रख लूंगी। कि ठीक है, ठीक देख लिए भाभी, फिर बाद में बहुत बदलना, तो बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, तो ठीक है। इतना कह करके भक्तों कन्हैया को चले गए। जब कन्हैया चले गए और एकदम बोली भाभी,
बताओ हमारी तो ऐसी रस्सी समझ रहा हो, कच्चो धागो तो हाल जाकर कह बेटे हाल टूट रही है, पक्को धागो है जो करोड़ टूट है। कन्हैया मुस्कुराते चले गए। दूसरा दिन हुआ, मनसुका, छदम्मा, दामा, सुदामा सब इकट्ठे हो गए। मां ने कही देख भैया एक काम करना है, कम में जाए या न जाए लेकिन भाभी के घरे जरूर जाएंगे। क्यों? कि वो जी कहते हैं कि हम दुनिया को कोई भी आ जाए लेकिन हमारी में लड़ाई न हो सकती। मनसुका बोला ठीक है हमें तो कहीं जाना है, तो चलो तो चलो। क्या हुआ बच्चों, जो भाभी थी उनके पति महाराज हल चलावे चले गए खेतों पर। भाभी ने जैसा रोटी बनाई, सूखी भूखी सब्जी से बनाए के रोटी लेके चली गई। जब रोटी लेके गई, मां खाना खिलाया अपने पति को बड़े प्यार से, और खाना खिला करके और लौट करके आई तो हारी थक गई क्योंकि दूर होगा वो खेत। इतनी थक गई कि वे आ गई याद अपन खटिया पर लेट गई और बिनी न रही तन को भी होश। वे तो सो गई, आ गई अब कन्हैया ने देखो कि भाभी सो रही है। अब मनसुका, छदम्मा, दामा, श्री दामा सब घुस बैठे घर में जाकर। बार बार देख रहे हैं खटिया ने हालात तुम जगतो न रही, लेकिन भाभी तो मस्त सो रही थी। अब देखे तो कहा देखो हड़िया में दूध उठ रहा। अब कन्हैया ने कही देखे ऐसी बात न बनाई, कैसे बनाई कि हड़िया में देख बेद हरे